हेलो ट्रेडर्स, कैसे हैं आप सभी? आई होप अच्छे होंगे एंड अच्छे से ट्रेडिंग कर रहे होंगे। सो ये वीडियो रहने वाली है एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में कि हम फिबोनाची के जो टूल है फिबोनाची का उसको कैसे यूज़ कर सकते हैं, कैसे प्लॉट करते हैं, बेसिक से लेकर सारी चीज़ें यहाँ पे समझाने की कोशिश करूंगा अपने एंड से। तो विदाउट टाइम वेस्ट हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं रखना चाहूँगा, जिससे जल्दी से आसान भाषा में आप समझ जाओ। फिबोनाची लेवल्स कब यूज़ करे जाते हैं? फिबोनाची लेवल्स तब यूज़ करे जाते हैं जब मार्केट एक ट्रेंड में चल रहा हो, फॉर एग्जांपल अप साइड में चल रहा हो एंड वहां पे हमें एक हाई लगे एंड मार्केट वहां से फॉल करना शुरू करे। तो हम क्या करते हैं, हम फिबोनाची को प्लॉट करते हैं और हम देखते हैं कि मार्केट में 50% या 60% का एरिया कहाँ है, क्योंकि 50% अगर मार्केट वहां से फॉल करा तो वहां से चांसेस हैं कि दोबारा मार्केट अप साइड की तरफ मूव करे। ठीक है, क्योंकि ट्रेंड इज अप, मार्केट में करेक्शन आई, छोटी सी एक करेक्शन आई, छोटा सा नीचे गया एंड हमने फिबोनाची का लेवल ढूंढ लिया एंड वहां से हम ट्रेड ले सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि फिबोनाची हम बुलिश ट्रेंड में या फिर बेरिश ट्रेंड में कैसे यूज करते हैं। बुलिश ट्रेंड अगर है तो बुलिश ट्रेंड में हम फिबोनाची हमेशा डाउन मतलब लो टू हाई, जो लो लगाया है मार्केट ने या फिर जो हाई लगाया है हम वहां से यूज करेंगे। अगर बियरिश ट्रेंड है तो हाई टू लो, क्योंकि हमें तो 50-60% एरिया देखना है। मार्केट फॉर एग्जांपल मार्केट, अब मैं आपको यहाँ पे एक बार समझा देता हूँ असल सीधी भाषा में। फॉर एग्जांपल मार्केट इस लेवल से अपसाइड गया, ठीक है, फिर वो नीचे आया, तो अब जब नीचे आ रहा है तो हमें ढूंढना है 50% का एरिया। अब दिस इज फॉर एग्जांपल 50% एरिया। मार्केट यहाँ से दोबारा ऊपर गया, अब फिर दोबारा नीचे आ गया, ठीक है। अब हमने यहाँ ट्रेड लेके हमने प्रॉफिट निकाल लिया, ठीक है। अब मार्केट ने यहाँ से क्या करा, एक कंटिन्यू डाउन साइड मूव करा, तो अब क्या करेंगे, अब हमें ढूंढना है डाउन साइड का मूवमेंट। तो हम फिबोनाची लगाएंगे अप टू लो, मतलब जो हाई होगा हाई टू लो, हाई टू लो में जाके हम ढूंढेंगे अपना 0.5 और 0.6 का एरिया, जो एक गोल्डन एरिया रहता है। 0.5 0.6 क्यों? क्योंकि 50% 60% जब मार्केट एक रेंज से, अगर मान लीजिए एक रेंज में मार्केट है, रेंज इन द सेंस अगर एक ट्रेंड में मार्केट है, फॉर एग्जांपल मार्केट इज बुलिश, तो बुलिश है अगर एक साथ ऊपर जा रहा है तो कहीं ना कहीं ऐसा एरिया जरूर आएगा जब मार्केट जो है थोड़ा सा चेंज होगा, मतलब डाउन साइड आना शुरू करेगा। डाउन साइड आएगा, नए बाइंग ऑर्डर्स लगेंगे। तो मोस्टली पीपल जो लोग होते हैं वो देखते हैं कि मार्केट 50% 100% ऊपर गया है ना, 100% ऊपर जाने के बाद वो दोबारा नीचे आ रहा है, जो 50% का एरिया है, मतलब जो मिड एरिया है, वहां से दोबारा से बाहर कोशिश करेंगे उसको ऊपर ले जाने की। तो हम ऐसे करते हैं। बियरिश में भी सेम होता है कि जब सेलर्स मार्केट में सेलिंग करते हैं एंड वो नीचे जाता है तो कंटिन्यूस फॉल नहीं आएगा। जब आप फॉर एग्जांपल अगर एक डाउन साइड की मूवमेंट आई एंड कहीं एक लो लगाया, लो लगा के फिर ऊपर गया, तो जो 50% का एरिया होगा वहां पे आपको सेलिंग देखने की मिलेगी। चलिए अब मैं आपको एक बार चार्ट में समझाने की कोशिश करता हूँ अपने एंड से, और आई होप आप समझ जाओगे। ना समझो तो कोई इशू नहीं है यार, कमेंट कर देना, टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, आपको मैं पर्सनली भी समझा दूंगा अगर आपको नहीं समझ में आया तो। ठीक है, तो अब हम चार्ट में ढूंढते हैं, हमने रैंडम ले लिया अभी का कि हम ढूंढते हैं यहाँ पे लो टू हाई। हमें रिसेंट स्विंग लो लेना है एंड रिसेंट हाई लेना है। तो ये लगाया मार्केट ने लो एंड यहाँ से मार्केट ऊपर जाना शुरू कर दिया, ठीक है। अब देखिए हमने क्या करना है, हमने फिबोनाची का लेवल लिया जो यहाँ से है। अब देखो फिबोनाची, देखो मेरा जो फिबोनाची है वो आपको थोड़ा दिख रहा है इस तरीके का, ठीक। आप जो है इसकी सेटिंग्स देख लीजिए, अगर आपको ऐसा करना है तो सेम आपको ये सेटिंग्स मिल जाएंगी, ठीक है। कुछ चेंज नहीं है, अगर आपके में जो डिफॉल्ट आता है वो है, कोई इशू नहीं है, उससे भी कर सकते हैं। 0.5 0.6 का लेवल उसमें भी होगा, ये 0.5 यानी 0.6 का लेवल उसमें भी होगा, तो आप उससे भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अगर आपको बाकी करना है तो यही अब जो है मैंने ओपन कर रखे हैं, बाकी सारे बंद है, तो आप इसको कॉपी कर सकते हैं, अदरवाइज जैसा है वैसे भी रहने दे सकते हैं। तो जैसे मैंने बताया, मार्केट इज एन अप ट्रेंड। मार्केट यहाँ पे जो था ये लो लगा के एक अप ट्रेंड में जाना शुरू कर दिया। अप ट्रेंड में जब मार्केट गया तो अप ट्रेंड में मार्केट ने यहाँ पे एक अपना हाई लगाया लास्ट एंड वहां से मार्केट नीचे आना शुरू कर दिया। जब नीचे आना शुरू करा तो हमारा काम था लो ढूंढना और हाई ढूंढना। तो हमें यहाँ पे साफ दिखा कि दिस इज द लो एंड दिस इज द हाई, ये जो है हाई है, ठीक है। तो अब एक जस्ट अ सेकेंड, हाँ ये लो है ये हाई है, तो हमने क्या करा, हमने लो पे बिल्कुल विक से, मतलब विक से आपको ये दिस, ये बिल्कुल विक से स्टार्ट करना है फिबोनाची के टूल को एंड बिल्कुल अप साइड जहाँ पे विक जो है ये बियरिश कैंडल की, यहाँ पे फिबोनाची को प्लॉट कर देना है ऐसे करके। हमें ढूंढना है 0.5 0.6 का एरिया जिससे हम इसके हेल्प कर पाए, कुछ एंट्रीज बना पाए। अब देखो 0.5 का एरिया ये ब्लैक लाइन है और ये 0.6 का गोल्डन लाइन है। जैसे ही ब्लैक लाइन पे मार्केट आया, मार्केट ने यहाँ से एक अच्छा मूव दिया। ये 1 घंटे का टाइम फ्रेम है, तो आपको लग रहा होगा कि ये छोटे छोटे कैंडल्स हैं, बट अगर यहाँ पे आप स्कैल्पिंग भी करते तो बहुत अच्छा प्रॉफिट हो सकता था। फिर उसके बाद जब मार्केट नीचे गया, ये न्यूज़ की कैंडल थी, इस वजह से मैनिपुलेशन हुई,
अदरवाइज अगर आप देखेंगे तो 0.6 के लेवल से ही सपोर्ट लिया गया एंड वहां से मार्केट ने एक दोबारा से सेम हाई तक चला गया, नया हाई नहीं लगाया बट हाँ अच्छा मूवमेंट दिया, राइट। तो आप समझ गए होंगे कि अगर मार्केट बुलिश है तो हमें कैसे फिबोनाची ड्रॉ करना है। अब सेम हम इसको, जरूरी नहीं है कि हमें 1 घंटे के टाइम फ्रेम में ही देखना है, हमें बस ये देखना है कि कहाँ पे मार्केट ने मूवमेंट दी है, ठीक है। हम वहां पे भी ड्रॉ कर सकते हैं, ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि एग्जैक्टली हमें एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे ही चेक करना है कि ये मतलब 1 घंटे पे ही चेक कर सकते हैं, नहीं आप 5 मिनट में भी कर सकते हो, 15 मिनट में भी कर सकते हो, 30 मिनट में भी कर सकते हो। आपको बस ये देखना है मार्केट कहाँ पे ट्रेंडिंग रहा है, ट्रेंडिंग मार्केट होना चाहिए, जहाँ पे ट्रेंडिंग रहा आप उसमें देख लो कि मार्केट यहाँ पे बुलिश रहा, इस ट्रेंड जो ये फॉर एग्जाम्पल अब आप देखेंगे, मैं आपको बता देता हूँ चार्ट में, जैसे मान लीजिए यहाँ पे तक हाई लगा, यहाँ पे हाई लगने के बाद हमने ले लिया यहाँ पे जो है, हमें मिला क्या यहाँ पे, हमें मिला यहाँ पे कि यहाँ पे 0.6 का लेवल था, मार्केट यहाँ से अपसाइड गया। फॉर अ स्कैल्पर, जैसे मैं स्कैल्पिंग करता हूँ तो फिबोनाची को यूज करते हुए क्या कर सकता था, मुझे लगा ये था हाई, दिस इज द एरिया ऑफ हाई, अब ये लग गया एक नया लो, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे, मैं यहाँ पे फिबोनाची लगाऊंगा ऐसे करके। अब फिबोनाची बियरिश में कैसे लगता है, बियरिश में लगता है हाई टू लो, मतलब बुलिश में लगता था लो टू हाई हम ड्रॉ करते हैं, बियरिश में हम करते हैं हाई टू लो। तो ये था हाई, हाई पे हमने विक पे बिल्कुल एग्जैक्टली वहाँ प्लॉट किया एंड एक लो पे प्लॉट कर दिया, एंड हाई एंड लो पे जब प्लॉट किया तो हमें दिखा 0.5 के लेवल पे हमें रिजेक्शंस मिली एंड वहाँ पे हम प्रॉफिट जो है बना सकते थे, ठीक है। तो ये एक बहुत अच्छा एक तरीका है, ऐसा नहीं है फिबोनाची हर बार काम करता है। अब यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे एक हाई लगा है, यहाँ पे एक लो लगा है, हम फिबोनाची एक बार ड्रॉ करके देख लेते हैं, ये था हाई एंड ये था लो। अगर हम देखेंगे तो 0.5 के लेवल से काम नहीं करा बट 0.6 के लेवल से रिजेक्शंस आ रही हैं, मार्केट अभी चल रहा है जो कि वो अभी भी नीचे जा रहा है। तो ऐसा नहीं है हमेशा में 0.5 के लेवल पे ही एंट्री लेनी है, 0.5 0.6 दोनों पे ले सकते हैं, कुछ एवरेजिंग करके हम उसका एक पर्टिकुलर एसएल डिसाइड करके, फॉर एग्जांपल हम 0.01 यहाँ ले लें, 0.01 यहाँ ले लें, एंड मोस्ट प्रोबेबली चांसेस रहते हैं अगर मार्केट 0.5 को ब्रेक कर देता है एंड 0.6 से रिजेक्शन लेता है तो वो माइट भी हो सकता है 0.5 से दोबारा से सपोर्ट ले, हालांकि अभी नहीं ले रहा है बट ऐसा होता है। अगर आप देखेंगे अभी नहीं ले रहा है बट उससे पहले 1 घंटे की कैंडल उससे पहले उसने लिया था, तो अगर आप 0.1 पे एक लॉट करते हैं, पॉइंट इस पे एक लॉट करते हैं तो यहाँ कहीं आप प्रॉफिट में आराम से निकल जाते हैं, ठीक है। तो मैं मेरा समझाने का जो चीज़ थी मतलब फिबोनाची की, वो सिंपल है, आप बस एक ट्रेंड पकड़िए कि ट्रेंड कहाँ पर है, ट्रेंड किस तरफ है, मतलब बाय साइड है या सेल साइड है। तो आप जैसे बाय साइड है तो आपने लो ढूंढना है, जो नियरेस्ट लो है वो ढूंढना है एंड जो हाई लगाया है मार्केट ने आपको वो ढूंढना है, उसके अकॉर्डिंग आप वहाँ पे ट्रेड ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल और सेम सेम इन बियरिश साइड, अगर बियरिश है तो आप एक हाई ढूंढिए एंड जो रिसेंट लो लगाया है लो ढूंढिए एंड उसके अकॉर्डिंग आप ट्रेड ले सकते हैं। 0.5 एंड 0.6 के लेवल्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, 50% 60% एरिया से जो ट्रेंड में मार्केट चल रहा होता है तो वो लोग कोशिश करते हैं कि 50% हमारे अगेंस्ट आ गया तो हम दोबारा उसमें प्रेशर करें मार्केट को। अब प्रेशर कितना होगा, या तो हो सकता है कि इतना बड़ा प्रेशर भी मिल सकता है आपको क्योंकि ये मतलब अच्छा लेवल था 0.6 का, राइट, और हो सकता है या फिर छोटा सा ही मिले। तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कितना बड़ा मूव कैप्चर कर पाते हैं, आपके रिस्क मैनेजमेंट में डिपेंड करता है, बाकी सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है। बट ये था फिबोनाची कि आप हाई टू लो मार्क कर सकते हैं अगर आप बड़े टाइम फ्रेम में जाएं। फॉर एग्जांपल आप एक दिन की कैंडल में जाते हैं तो आपको यहाँ पे दिखा कि लो तो यार ये लगाया हुआ है, ठीक है, या ये लगाया हुआ है, अब मार्केट ने बहुत अच्छा फॉल देना शुरू करा तो हमने क्या करा, हमने लो टू हाई, हाई फॉर एग्जांपल ये लगाया हुआ है तो हम देखेंगे 0.5 का लेवल ये आएगा, 50% 0.6 का लेवल ये आएगा। मार्केट अगर ये ऐसा कुछ करता है, इतना ज़्यादा रिजेक्शंस आते हैं तो ये एरिया रहेगा जहाँ पे मार्केट एक अच्छा सपोर्ट ले सकता है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि फिबोनाची के जो लेवल्स हैं वो कैसे काम करते हैं। हमें सिंपल है, बहुत ज़्यादा सिंपल है कि आपको एक ट्रेंड ढूंढना है कि मार्केट का ट्रेंड क्या है, बुलिश है, लो टू हाई, और बियरिश है टू हाई टू लो, आपको प्लॉट करना है। 0.5 एंड 0.6 का लेवल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, वहाँ से आप स्कैल्प के बारे में सोच सकते हैं, ठीक है। वीडियो को में अगर कुछ चीज़ समझ में नहीं आई हो या फिर कुछ भी आपको लगा हो कि यार ये चीज़ मुझे समझ में नहीं आ रही है, कुछ भी समझ में नहीं आया, तो डू कमेंट, कमेंट करो, टेलीग्राम पे मैसेज कर दो मेरे को, यार मैं आपको समझाने की अपने एंड से पूरी कोशिश करूँगा कि आप उस चीज़ को अच्छे से समझ जाओ, ठीक है। एंड कोई भी इश्यू है तो कमेंट कर दो, वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दो यार, एंड इन्फॉर्मेशन आपको मेरी पसंद आई हो, समझाने का तरीका अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दो
कोई भी इशू हो तो कमेंट करो, एंड मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। अगर हाँ, एक चीज़ और, अगर आपको किसी पर्टिकुलर वीडियो पे, किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे अगर वीडियो चाहिए तो प्लीज़ डू कमेंट एंड सब्सक्राइब। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।